ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हनुमान जन्म जयंती है, तो ऐसे मौके पर हम आपको हनुमान जी के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कथा कैसी लगी। तो आइए उस 10 रहस्य की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक चौपाई है, हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन और कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा रहस्य जानकर आप सचमुच में चौंक जाएंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक ये भी चौपाई है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त का आई। दोस्तों, चारों युग में हनुमान जी ही प्रताप से जगत में उजियारा हैं। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर शरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना भी श्री राम तक पहुंचा नहीं जा सकता। हनुमान की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस कलयुग में हनुमान जी सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों के दुख और संकट से बचाने के में सक्षम है। दोस्तों, हनुमान जी को 4 कारणों से देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर की प्राप्ति समर्पित है। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी शरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी। दोस्तों, महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों, अब हम जानते हैं, क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक बानर जात में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख पूर्व एक ऐसी विलक्षण बानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से 15 से 12 वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी, अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगदादि के नाम के साथ बानर, कपि, शाखा मृग, पवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगुल, बाल थी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सब जगह संपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके
पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुंछधारी भी संस्था प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानव की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में दुर्भाग्यवश विनिष्ट हो गई। दोस्तों, पहला जन्म स्थान हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, जो अपने पूर्व जन्म के एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो बानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी का अंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है क्योंकि वे बानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल गुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा के कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान, कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी अंजना गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहाँ जन्म लिया? पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुदी जाते समय मुख्य मार्ग में से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा से पंपा सरोवर स्थित है। दोस्तों, तीसरा रहस्य, क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और कृष्ण। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। रामायण में वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग कि भीम उनकी पूंछ को मार
से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। नंबर 3, कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। अब जानते हैं दोस्तों कहाँ रहते हैं हनुमान। हनुमान कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने यज्ञातवश के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमन गुण निधि सुत हों करहूँ बहुत रघुनायक हों। गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत? इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण केदार पर्वत है स्थिर गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गज दंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता है। कुल 9 तरह की विद्याओं से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 विद्याओं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने प्रकट दोस्तों एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था और सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो सकती है और वो कहाँ से मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इसी तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।